हम आज के सेशन को बिगिन अप कर रहे हैं दोस्तों। तो मेरे साथ आप लोग बने रहिए। फिट्जपर्ल्स के साथ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा रिचर्ड बेंडलर को। तो वो जॉन ग्रिंडर के साथ मिले। जॉन ग्रिंडर, मैंने आपको बताया था अभी कि जो जॉन ग्रिंडर हैं वो को-फाउंडर हैं एनएलपी के। तो जॉन ग्रिंडर जो थे वो लिंग्विस्टिक के ट्रेनर थे। वो लेक्चरर थे लिंग्विस्टिक के, लैंग्वेजेस के। तो रिचर्ड बेंडलर ने जॉन ग्राइंडर को बोला कि भाई ये तो ज़बरदस्त है यार फिट्जपर्ल्स कि उनकी जो कुछ कम्युनिकेशन इतनी पावरफुल है। तो इन्होंने क्या किया, उस कम्युनिकेशन को बहुत अच्छी तरीके से नोट किया कि वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, उसकी मॉडलिंग करी। यानी आप समझिएगा, किसी चीज़ को आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें और ऑब्जर्व करने के बाद आप कुछ नोट डाउन करें। नोट डाउन सिर्फ ये ना करें कि वो जो कह रहा है वही नोट डाउन करें। आप कुछ स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन उसके अंदर नोट डाउन करते हैं कि हाँ, जो जनरल लोग कहते हैं वो तो ये कह ही रहे हैं, पर साथ में कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जो जनरल लोग नहीं कहते हैं। और इसको मैं अभी और जस्टिफाई कर दूंगा जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जॉन ग्राइंडर मिले रिचर्ड बेंडलर से और उनको लगा कि सिर्फ फ्रिट्ज पर्ल्स की गेस्टॉल थेरेपी इनफ नहीं है, क्यों ना हम लोग कुछ और लोगों को भी पढ़ते हैं, उनके साथ मॉडलिंग करते हैं। तो वर्जीनिया सैटर को वो पढ़ने लगे। उन क्योंकि वो तो अलाइव थी, तो उनके कुछ सेशन में वो उनसे परमिशन लेके बैठने लगे। फैमिली थेरेपिस्ट थी, यानी कि अगर सपोज करिए कि आदि को कोई दिक्कत है जिंदगी के अंदर, तो वो अगर वर्जीनिया के पास गए तो वर्जीनिया कहती थी कि आदि, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी है ना, तो उसके पीछे एक मेजर हाथ हो सकता है तुम्हारी फैमिली का। क्योंकि वो कहते हैं कि एक इंसान अगर थोड़ा सा पागल पाया जाता है, यानी थोड़ा सा उसको डिस्टर्बेंस है, मेंटल हेल्थ का थोड़ा दिक्कत है, या फिर इलनेस तक भी पहुंच जाता है, तो उसके पीछे उसकी फैमिली का बड़ा हाथ होता है। ऐसा वर्जीनिया मानती थी। तो वो उसकी पूरी फैमिली को बुलाती थी काउंसलिंग कराने के लिए। तो जब वो पूरी फैमिली को बुलाती थी, उनको बिठाती थी, तो ये जो रिचर्ड बेंडलर है, जॉन ग्राइंडर है, ये साथ में बैठ जाते थे पीछे की साइड और उनको ध्यान से सुनते थे और ऑब्जर्व करते थे, क्योंकि इनके रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त थे वर्जीनिया के। तो जॉन ग्राइंडर और रिचर्ड बेंडलर ने उन्हीं लोगों पे फोकस किया जो सक्सेस की तरफ थे, कि यानी जिनकी थेरेपीज, जिनके पैटर्न्स लोगों पे काम कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत जानी मानी साइकोथेरेपिस्ट थी वर्जीनिया। इसके साथ ही उन्होंने मिल्टन एरिक्सन को जोड़ा। यानी मिल्टन एरिक्सन के साथ भी यही था कि उनके जो तरीके थे बताने के, पढ़ाने के, उससे बहुत पावरफुल रिजल्ट्स आ रहे थे उनके क्लाइंट्स के अंदर। वो उनके भी साथ बैठते थे, बातें सुनते थे। तो जो अ, आप दो किताबों को देख सकते हैं, ये मेरे पास अवेलेबल भी हैं, मैं अगर इनकी कॉपी आपको मुहैया करवा पाया तो। द स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक, ये स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक जो है, ये गेस्टॉल थेरेपी जो हमने कहा कि फिट्जपर्ल्स और वर्जीनिया के साथ जो स्ट्रक्चर्स उन्होंने देखे, कि यानी जब वर्जीनिया बात करती थी और जो फ्रिट्ज बात करते थे, तो उसके जो लैंग्वेज के स्ट्रक्चर और पैटर्न्स थे, उसको इस किताब में रखा गया है और बड़ी प्यारी किताब है। और जो एरिक्सन, जो मिल्टन एरिक्सन है, जैसे मैंने अभी ये तीसरा जो आपको चेहरा दिखाया था, जो हिप्नोथेरेपिस्ट थे, इनका पूरे जो पैटर्न्स थे हिप्नोटिक टेक्निक्स के, ये भी आप पढ़ेंगे तो ये बहुत जबरदस्त है। और एनएलपी किस तरीके से चालू हुई, किस तरीके से एक फिजियोथेरेपिस्ट और एक हिप्नोथेरेपिस्ट, और ये मॉडलिंग कर करके कई सारे लोगों को सुनकर, उनके पैटर्न्स को समझकर, इस पूरे एनएलपी का स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ, शुरुआत का फाउंडेशन डिफाइन हुआ, और इसमें रेगुलर काम होता चला गया और किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती गई। ये एक जनरल हिस्ट्री है एनएलपी की। ये हिस्ट्री का ये जो पेज है, ये आपको दे दिया जाएगा ग्रुप के अंदर। किसी को इसमें इंटरेस्ट है तो वो पढ़ भी सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी टेक्निक सीख रहे हैं बेसिकली वो कैसे इवॉल्व हुई और आज कैसे पूरी दुनिया के अंदर एनएलपी को बड़ा माना जाता है, बड़ा जाना जाता है।